कुंभ राशि फल दिसंबर माह 2024। जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के जीवन का संपूर्ण दिसंबर महीने का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। शनि ग्रह का मार्गी होकर के गोचर होना, कुंभ राशि में 7.5 का दूसरा चरण की समाप्ति की ओर पहुंचना, यह कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक रूप से सहयोग है। कुंभ राशि में शनि के गोचर होने से, वक्री हो जाने से ये थोड़ा सा आपके जीवन में स्ट्रेस, तनाव को बढ़ा रहा था, आपके वजन को बढ़ा रहा था। यानी कि आपका वेट भी यदि पिछले 5-6 महीनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ा। और अब शनि वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, पूरे दिसंबर के महीने में मार्गी रहेंगे। तो शनि के मार्गी होने से आप फिर अपने पुराने ट्रैक में जाएंगे, जहां पर आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इस महीने की यानी कि दिसंबर 2024 की खूबसूरती यह है कि शुक्र ग्रह का गोचर द्वादश भाव में मकर राशि में होगा। 12वें घर में शुक्र एक ऐसा मात्र ग्रह है जो बहुत शानदार जीवन के सुख, आनंद और भौतिकता का अनुभूति करा देता है। तो शुक्र का गोचर, शनि का गोचर और साथ ही साथ में बुध का गोचर आपके लिए बेहद शानदार दिसंबर के महीने में काम करने वाला है। ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना चाहिए। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आपको करनी चाहिए। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, इस महीने की संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण आपको जो बताएंगे इसी चार्ट के माध्यम से। व्यापार के स्वामी कुंभ राशि के जातकों के जीवन में व्यापार के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव का गोचर वृश्चिक और धनु राशि में होगा, यानी कि दिग्बली सूर्य होंगे। अब जब दिग्बली सूर्य होते हैं, दिग्बली बुध, दिग्बली शुक्र और दिग्बली शनि, यानी कि 4 ग्रह ताकतवर हो जाएं, तो ऐसे समय में व्यक्ति जीवन में बड़े से बड़े संकट का समाधान कर लेता है। शारीरिक कष्ट, परेशानियों का निदान मिल जाता है। यानी कि लंबे समय से यदि कोई बीमारी आपके जीवन में थी, उसकी आपको इलाज मिल जाएगी इस दिसंबर के महीने में। और करियर में कोई बहुत बड़ी सफलता, कई बार आप देखेंगे कि जीवन में कुछ ऐसे हम अच्छा कार्य करते हैं जिससे हमें कोई बड़ी मेडल, सम्मान या कुछ इस तरह की प्रतीकात्मक चिन्ह मिल जाता है। तो ये एक ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला समय है कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना। बुध 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने करियर में बहुत बड़ी सफलता की कल्पना कर सकते हैं। आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ इत्यादि बेहद शानदार तरीके से आपके पक्ष में काम करेगा। नए नए संबंध, रिश्ते इस माह में जुड़ेंगे। कुछ ऐसे संबंध, रिश्ते होंगे जो लॉन्ग लाइफ चलने वाले संबंध होंगे। यानी कि आपके यदि मान लीजिए 4 लोगों से अच्छे संबंध नए जुड़ गए, तो उन 4 में से आप कोई 1-2 ऐसे समझिए कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते हैं। तो इसीलिए यदि आपके लिए लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते इस माह में जुड़ेंगे, तो आप उन रिश्तों को, एक एक रिश्तों को बहुत ही संवेदनशील होकर के उनके भावनाओं को, उनके इमोशन को, उनके तरीके को, उनके नज़रिए को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। सूर्यदेव की सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में इसलिए बना रहेगा इस पूरे माह में, क्योंकि सूर्यदेव आपके व्यापार के स्वामी हैं। सरकार से, प्रशासन से या फिर बैंक इत्यादि से आपको फाइनेंशियल, जो आप यदि कोई टारगेट चाहते हैं, कोई मान लीजिए आप लोन लेके किसी प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, कोई नए कारोबार, व्यापार का शुभारंभ चाहते हैं, या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ फाइनेंशियली हेल्प यदि चाहिए, तो सरकार से आपको बहुत बड़ी हेल्प इस समय में प्राप्त हो सकती है। तथा आप अपने कारोबार, व्यापार को उच्च स्तरीय व्यवस्था तक पहुंचा सकते हैं। ये पूरा महीना आपके कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए अनेक आपको अवसर देगा। देश विदेश तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी कि पूरे महीने मार्गी रहेंगे। तो मार्गी होने के कारण से ही धन की प्राप्ति का या धन के
प्राप्त करने का एक नया जरिया जोड़ने की ओर इस माह में आप काम करेंगे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम से जितना आपको लाभ हो रहा है, अब आप दिसंबर में कुछ ऐसा नया कॉन्टैक्ट, नई टेंडर, नई डील आपको मिल सकती है जो नए तरीके से, नए जगह से आपके जीवन में आमदनी का जरिया बन सकता है। इसीलिए आपको इस पूरे महीने में एक एक काम जो आप करते हैं, जो भी दिन भर में जितने भी काम करते हैं, हर काम पर आपको मन लगा के काम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं कामों में से कोई एक ऐसा काम होगा जो आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है, जीवन की बड़ी आधारशिला बन सकती है, फाउंडेशन बन सकती है। करियर, कार्य क्षेत्र में भी भारी भरकम डेवलपमेंट के योग बनेंगे। शनिदेव का सकारात्मक गोचर होने का मतलब होता है कि पारिवारिक जीवन का सुखद वातावरण आपको प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। इस माह में आप स्वयं अपने मांगलिक कार्यों से जुड़ सकते हैं या फिर अपने परिवार में महत्वपूर्ण आप अपने प्रियजनों के मंगल कार्यों से, वैवाहिक कार्यों से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। नए नए संबंध, रिश्ते व्यक्ति के जीवन में तभी जुड़ते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, कोई सेरेमनी में, कोई भी विशेष सभाओं में जब जाते हैं, तभी वहां पे आप नए लोगों से जुड़ते हैं। और बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, ये सभी ग्रह आपके जीवन में आपके आगे बढ़ने के मार्ग पर आपको सहयोग करेंगे। शुक्र का द्वादश भाव में मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होना। शनि के सकारात्मक चाल से आपको आपके जीवन में देश विदेश तक पहुंचने की ताकत मिल जाना, देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना, अपने कारोबार को का विस्तार कर देना या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक सकारात्मक डील कर लेना, ये सारी ही चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस दिसंबर के महीने में संपन्न होने वाले हैं। यानी कि इस दिसंबर के महीने में कई तरीके की आपको सफलता मिलेगी। सूर्य देव का 16 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, ये सब ग्रह जो होते हैं दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो दिग्बली सूर्य जो है आपको सरकार के साथ जोड़ सकता है। सरकारी नौकरी के माध्यम से आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं अपने आप को। सरकारी कोई टेंडर आपको मिल जाए या फिर कोई बड़ी डील आपको सरकार के द्वारा प्राप्त हो। कारोबार, व्यापार में सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाना, सरकार के किसी न किसी योजना में आपका नाम का जुड़ जाना और सरकार के द्वारा अचानक आपको धन के लाभ का योग शुरू हो जाना। सरकार का प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह करते हैं, सूर्य को राजा माना जाता है। और जब आप सूर्य की प्रतिनिधित्व को एक बार महसूस करेंगे, समझेंगे, तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को बड़ी सरलता से, सहजता से सरकार के साथ जोड़ देता है। कई बार आप बड़ी मेहनत से छोटी सी एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन सूर्यदेव जब दिग्बली होते हैं तो कई बार हंसते हंसते चुटकी बजाते हुए आदमी ऐसे एग्जाम क्लियर कर देता है जिससे वो बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में बन जाती है। सरकारी जॉब का वो अधिपत्य हासिल कर लेता है और पूरे जीवन को वो एक तरह से सरकारी नौकरी में बैठा करके सुरक्षित कर देता है। तो ये समय कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए अनेकानेक संभावनाओं की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। राहु और केतु का गोचर जरूर थोड़ा सा आपके लिए सोचनीय है, चिंता करने वाली विषय है और इस चिंता का समाधान आपको दैवी आराधना से प्राप्त होगी। यानी कि आप उपाय के रूप में इस पूरे महीने में माता लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको रोजाना जप करनी चाहिए। महिलाओं का, यदि पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको सम्मान करनी चाहिए। महिला हैं तो आप अपने से उम्र दराज महिलाओं का तथा अपने घर के महिलाओं का, माता का, बहन का, सभी लोगों का आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए। दैवी आराधना सभी को करनी चाहिए। यानी कि जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं इस दिसंबर के महीने में दैवी आराधना का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं हमारे द्वारा तो व्हाट्सएप पर आप लिख करके अपनी बर्थ डिटेल्स को भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे और आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप करें।
हमारे इस खास कार्यक्रम को। और यदि कार्यक्रम आपने यहाँ तक देखा, आपको अच्छा लगा, तो जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी एक तरह से सोच होती है। पर यदि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनेगी तो उसके लिए हमें भी प्रभु का स्मरण करना होगा। तो आप इस कमेंट के माध्यम से भी आप एक स्मरण कर सकते हैं प्रभु श्री राम को। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।